वही सज के जावा बाग में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठिया ये छोटी सी जिंदगी में ये छोटी सी जिंदगी में बाट अमिया लमिया घरिया हमारे आदरणीय सर श्री समाहित हमारे गुरुजी हेलो। हाँ तो मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, समस्त कला प्रेमी साथियों, माताएं एवं बहनें व नन्हे छोटे छोटे बच्चे प्यारे, आप लोगों के समक्ष जो रंग भरी मंच पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पहले आप लोगों ने इस रंग भरी मंच पर नाच गाने व रंगोली डीजे का कार्यक्रम देखा। अब यहीं से आप लोगों को ले चलते हैं तमाशे की तरफ। तमाशे की पहली एंट्री आप लोगों को दिखाई जाएगी शिवराज नगर के जमीर दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह अपने हवेली पर बैठे नजर आएंगे और अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। लीजिए आप लोगों के समक्ष पेश है पहली एंट्री, पहला नूर आप लोगों के समक्ष पेश किया जाता है। प्रताप सिंह के
शांत मेरी प्रिय जनता, शांत। चौपाल में उपस्थित प्रिय जनता को ये दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह नमस्कार करता है। आज जो एक चौपाल लगी हुई है, इस चौपाल की सूचना मुझे कल के लिए मिली थी, लेकिन बारिश हो जाने के कारण चौपाल आज लगाई गई है। मेरे प्रिय जनता से निवेदन है, अगर आप लोगों को कोई कष्ट हो तो हवेली में आकर अपनी दरखास्त, आप लोगों की दरखास्त सुनी जाएगी, आप लोगों का मान सम्मान होगा। हमारा इस शिवराज नगर में आज तक किसी भी ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह की नहीं देख स्कूटर और बुलेट, ये बताओ कि हमारी जनता में कोई किसी माताएं बहने और इंसान को कोई कष्ट तो नहीं है रे? लम्बा आप तस्वीर रखिए। लम्बादार आपके इस शिवराज प्रताप नगर में जनता को कोई परेशानी या कष्ट आपके दया से किसी को नहीं है, और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब जनता दूध भात खा रही है। शाबाश, शाबाश मेरे सेना, ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह यही चाहता है कि ये जनता हमेशा खुशहाल रहे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये शिवराज नगर में जमींदारी हमसे पहले हमारे पिताजी किया करते थे, और हमारे पिताजी से पहले करते थे। उनके न रहने के बाद, उनके न रहने के बाद यहाँ का जमींदार दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह है। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत। जिस रास्ते, जिस गली, जिस कूंजे से ठाकुर दादा सिंह निकलता है, लोग हमारे सम्मान में अपना सर झुका देते हैं। जी मालिक। लेकिन तकलीफ एक बात की है। वो आखिर कौन सी बात है? तकलीफ एक बात की है, जब 24 घंटे हमारी घोर कौन सी बात है सरकार? ये आपके दिमाग में गूंज रही सरकार। जानना चाहोगे साहेब तो हमारी बात को सुनो। बताओ सरकार। हम बताएंगे कि हमें कष्ट क्या है। आज से 6 महीने पहले की बात है, आज से 6 महीने पहले की बात है। हमारा बेटा काली, हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर के चौराहे पर बैठकर शराब। आपका मतलब है हमारे छोटे मालिक काली भैया की बात हो रही है? हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर चौराहे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था।
और उस वक्त मैं अपने पार्टी के साथ दिल्ली में बैठा हुआ था। फिर मालिक का आगे क्या हुआ? हमारे इसी शिवराजनगर चौकी में उपस्थित इंस्पेक्टर खन्ना को इस बात की सूचना हुई कि जमींदार साहब का बेटा चौराहे पर कुछ लफंगों को लेकर शराब पी रहा है। इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को शराब पीने से मना करने के लिए चौराहे पर पहुंचा। आगे क्या हुआ? जब इंस्पेक्टर खन्ना चौराहे पर पहुंचा और हमारे बेटे काली को शराब पीते हुए देखा, तो लंबरदार, जब काली भैया चौराहे पर शराब पियत रहे, दो चार लौंडे लेके तो इंस्पेक्टर खन्ना आए। काली भैया अरे हमारे जिम्मेदार को छोटे मालिक को रोकने आए। लंबरदार, उन्हें मना करने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना गया और हमारा बेटा बैठकर एंजॉय कर रहा था। जिस वक्त इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को रोका, फिर उस वक्त पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारे बेटे काली को गुस्सा आ गया और हमारा बेटा काली उसी भरे चौराहे पर इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा कर मार दिया। लंबरदार, बता तो भाई हमारी जिंदगी झंड हो गए रहा। हमारी मर गई पर इंस्पेक्टर खन्ना बात के जाते। भैया काली यार, जिम्मेदारों के जिम्मेदार मान लिया हमारे काली भैया। उसके बाद मेरे पास फोन पहुंचा। मैं दिल्ली में बैठा था, अपनी मीटिंग कर रहा था जी। मेरे पास संदेशा पहुंचा, जमींदार साहब आपका बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया। उस वक्त इलेक्शन का दौर था, आचार संहिता लागू थी। हमने बड़े बड़े मिनिस्टरों को फोन किया, बड़े बड़े नेताओं को फोन किया, लेकिन उस वक्त प्रशासन अपने पावर में थी। जी 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 जी, हमारी नहीं सुनी गई। हमारा बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना के कत्ल के अंजाम में 6 महीने के लिए जेल के 6 महीना काली भैया पेल के अंदर से। जेल के अंदर, जेल के अंदर हम जल्दी में सुना पेल के। उल्टा बोलोगे तो साले बटन में चमड़ी नहीं रहेगी। सुनने में गलती हुई है और हम उल्टा बोलने के लायक है ही कहा। बच्ची हरो बैठ जाओ, नहीं मार दे गोली पिटी का मर जाइयो। मेरी बात सुनो। उसके बाद हमारा बेटा जेल चला गया। तो लेकिन जब पार्टी का इलेक्शन हुआ जी, हमारी पार्टी को जीत घोषित हुई। फिर आगे लंबरदार, हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हुई। हमारा नेता कुर्सी पर बैठा। जी उसी वक्त ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह
अपने बेटे काली को जेल से बाहर निकाल। वाह लंबरदार। फिर हमने उन इंस्पेक्टर और एसपी डीएसपी से मुलाकात करना शुरू किया। अरे तो साले हमारा कहाँ नहीं गए? उन हरामखोरों को मैंने मगरमच्छ के तालाब सालों को नोच नोच कर खा डाले, लेकिन हमारा बेटा काली मुझसे मिलने नहीं आया। फोन लगाओ, देखो इस वक्त हमारा बेटा काली है कहाँ। स्कूटर ओह हले लियो पकड़ो, घपा घप नंबर डायल करो। नंबर बताओ। नंबर हाँ 9335 9335 हागिस मूतीस 34। नंबर दहा क्या कहा? ये कौन सी कंपनी का नंबर है रे? नुन्नी नान। क्या? नुन्नी नान। कंपनी का नंबर है साले यूनी। यूनिनार बोलते हैं। वही है ना। लगाओ नंबर। नंबर नहीं ना मैं जानता। पकड़ साले। साले मुंह टेढ़ा, साले खेचुहा, लम्बादार नवा नंबर लीन है बीआई। बीआई अब ना बीआई, कुछ देर बाद बीआई। कौन सा नंबर लिया है? BI। ये कंपनी कब से चली रे? अच्छा, मैं पागल हूँ, मुझे नहीं मालूम है। एक कहावत नहीं भाई, आप बैठो तो। अच्छा, आप तो बिना गिलौजे परेशान हो। बता रहा हरामजादो, बदतमीजी बंद करो और फोन लगाओ। नंबर सही सही बताए हो। नंबर लिखो, बोलो। 9984 9984 सारे जीरो न लगाए का स्टडी नंबर थोड़ी है। 9984 9984 304 485। हरामजादो, अगर दोबारा बदतमीजी किया तो पूरी नाल साले मुंह में ठोक दूंगा। लगाओ नंबर फटाफट। तुमको पता नहीं ना है, लिख नंबर लिख। तू यह हस्म बना रहे घंटा से लिखो, बताओ। 9936 9936 नहीं गलत जैसे साहब पतुरिया। 9988
9988 नोट कर 9988 9988 लिख 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 9988 88 एक पौवा लगाए थे के 88 हाँ बता रहा है एक पौवा लगाए के ठांसी। चलो तुम नाम गांजा पियाए के ठांसी लाओ ना कह दिया गांजा नहीं तो साले चरस लगा के ठांसी। अब तुम साले बोलो तो जबान बोले ना ले पकड़ दो। अब हम लगा ले कौन न बताए लगाव तुम साले खुद न लग जाओ का है साले कहीं मोबाइल में बाहर जामिया नंबर लिख 9335 9335 92 12 68 लिखो नहीं था 92 12 68 9335 9335 92 12 68 92 12 68 सही लगा चपुआ घंटी जाई चाहिए पकड़ ले अरे वाह लक्ष्मीगंज के टावर रुक के आई रही आवाज। हेलो हेलो कौन बोल रहा है बे? हेलो हेलो आप कौन बोल रही हरामजादे कौन बोल रहे हो बोलो ओह कौन बोल रहा है? हम ओ स्कूटर बोल रहे हैं बोल स्कूटर किस लिए फोन किया बे? ओ भैया काली भैया बोला तो कहा मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूँ। लम्बरदार नमस्ते नमस्कार काम बोलो। लम्बरदार आपके पिताजी आपका हवेली में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्या कहा? हमारे डैडी हवेली पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी लम्बरदार ठीक है तुम डैडी से बोलो कि उनका बेटा अतिशीघ्र अपने हेलीकॉप्टर से हवेली पर पहुंच रहा है। अब हो कहा लम्बरदार मैं इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। 1 मिनट होल्ड करें अरे मोरे दैया हो आई रे आई रे क्या हुआ रे स्कूटर? लम्बरदार कहू तुम्हारे रिश्तेदारी मन गवा का रामखोर हमारी रिश्तेदारी में कोई मर गया है। लम्बरदार को नाते रिश्तेदारी में गांव समाज में मरिगा का फिर बात क्या करे? अब काली भैया मट्टी में बैठे हम रे मैं तो साला पगला तो नहीं गया है। इमरजेंसी कहीं मट्टी में बैठा रे साले अभी इतने जूते मारूंगा का भाई कि साले कान के बहरे हो जो ना काहे का तो पर्दा खुल जाएगा। का बात है साले इमरजेंसी मिट्टी में वहीं तेरी नानी की तिरही में बैठे हैं। नानी हमार कबई मर गई रे साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा है। मीटिंग में रामजादा। हेलो हरामजादे ऐसी जगह काटूंगा साले ना किसी को बता सकेगा ना किसी को दिखा सकेगा। 1 मिनट हमने कहा साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हूं तो साला वहां बॉन्डर मचा कर रखा है। डैडी से बोलो उनका बेटा अतिशीघ्र हवेली पर पहुंच रहा है। जल्दी आ बाय बाय
हेलीकॉप्टर से आओ सरकार। लंबरदार लंबरदार भैया काली भैया हेलीकॉप्टर से आ रहे 5 मिनट में। सादर चरण स्पर्श डैडी। आज से मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी आता था आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरीके खिला रहता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर मायूसी। डैडी, ये आपका बेटा काली आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ चाहता है। अरे कहो कौन सा की तरफ अपना एक भी कदम, तो डैडी आप उस शराबजादे का नाम बताइए। ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों टांगे काट थे। हाँ डैडी, अगर किसी ने आपकी तरफ निगाहें उठाकर देखने की जरूरत किया हो, मिलाकर बात करने की जरूरत क्या हो, तो ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों आंखें फोड़। क्या बात है काली, तू ये जानना चाहता है कि तेरा बाप आज क्यों उदास है? तो सुन मेरी बात को, मैं तुझे सब कुछ बताने वाला हूँ। भाई सुनो हमारी बात।
काली, चारों पहर 24 घंटे बस तेरी ही चिंता मेरे सर में मंडराती रहती है। मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमको लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? बेटा काली, तुझे याद होना चाहिए कि आज से 6 महीने पहले तूने इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया था, और उसी केस में तू 6 महीने के लिए जेल भी गया था। लेकिन तुझे नहीं मालूम है, हमने तुझे जमानत पर छुड़वा तो लिया है, लेकिन उसी केस की तहकीकात करने के लिए अपने इसी शिवराज नगर के चौकी में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया। क्या कहा? इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना? हाँ, बस इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा टेंशन लिए बैठे हैं। बेटा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये आपका बेटा जो भी काम करता है खुले आम करता है, लेकिन आज तक ना कोई गवाह बचा और ना कोई साबित। डैडी, वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारा और आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। बेटा काली, अभी तुम्हारा छोटा बालापन है, अभी तुम राजनीतिक और कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अगर अपने पे आ जाए तो न जाने क्या कर सकता है। जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे इस शिवराज नगर के चौकी में तैनात की गई है, वो कोई ऐरा गैरा नहीं, वो स्पेशलिस्ट इनकाउंटर्स है। अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया, कोई भी गवाह लग गया, तो हम बाप और बेटा दोनों जेल की चक्की पीसेंगे। कुछ नहीं होगा डैडी। अगर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना तो हमारे रास्ते में आई तो तेरा भी वही अंजाम। डैडी, अगर वो हमारे रास्ते में आने की जरूरत किया, हरामजादी को 50 गोली मारूंगा। पागल हो गए हो, तुम्हें तमीज नहीं है काली सिंह बात करने की। आज तेरी वजह से इस समाज में हमारी बदनामी हो रही है कि तू यहाँ पर बैठकर अपने दोस्तों के शराब पीता है और मर्डर करता है। लोग मुझे कितना भला और बुरा कहते हैं, शायद इस बात का अंदाजा तुझे नहीं है। अभी 6 महीने नहीं हुए जेल में गया था, और जेल से छूटकर अभी आया है, फिर वही बदतमीजी और काटमार की बात करता है। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जा यहाँ से। क्या हुआ रे? मैंने तुझे जाने के लिए कहा और तू हमारे पीछे खड़ा हो गया। एकदम सुन्न हो गए। बात क्या है? बात क्या है? बताओ, डराओ ना कोनो नंबरदार। डैडी, आपने पहले ही इतना कुछ समझा दिया, इतना बता दिया कि मैं जो कुछ कहना चाहता था
अब आपसे बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। बोल कहना क्या चाहता है? पहले आप वादा करें कि आप नाराज तो नहीं होंगे। नहीं, बोल क्या कहना चाहता है? डैडी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा तट पर विशाल मेले का आयोजन है। मालूम है? डैडी, बस ये आपका बेटा काली गंगा तट पर मेला देखने जाना चाहता ही नहीं। क्या मेला देखने जाएगा? इतने जूते मारूंगा ना साले, नालायक कहीं का। 24 घंटे सिर्फ तुझे मस्ती सूझी रहती। अभी मेला देखने जाएगा, 4 यार दोस्तों को साथ लेकर जाएगा, रास्ते में शराब पिएगा, मेले में भड़ैती करेगा। नालायक, मैं तेरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेला देखने की इजाजत हमारी तरफ से कतई नहीं तुझे मिल सकती। जाओ, जाकर आराम करो, जो भी होगा हम तुम्हें कल समझाएंगे। माफ हो सरकार, लंबरदार बाबू साहब काली छोटे सरकार का जाए दियो मेला। अच्छा, हाँ सरकार, अच्छा, हम कबो नहीं कहीं हम देख ले। इतने जूते मार दूंगा ना साले, नालायक कहीं का। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि जिस चीज को तू ठान लेता है उसे करके ही रहता है। ठीक है, कल सुबह होते ही मेला देखने चले जाना। मैं जानता था हमारे डैडी कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डैडी, आप कितने अच्छे हैं। काली, ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह बस तेरी खुशी चाहता है, इसलिए खामोश है, इसलिए मजबूर है। जाओ, जाकर आराम करो, कल सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मेला चले जाना। ठीक है, आप चिंता मत करिए। आपने जो कुछ भी बताया, जो कुछ समझाया, मैं उसका पालन करूंगा। मैं जा रहा हूँ डैडी। जाओ, खुश रहो। स्कूटर और बुलेट, हमने अपने बेटे काली को मेला देखने की इजाजत तो दे दी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन तुम दोनों एक काम करो, इसी वक्त शिवराज नगर की बस्ती की तरफ जाओ और हमारे जितने भी लठैत हैं सारे लठैतों को सूचित कर दो कि ठाकुर साहब का हुक्म है कि मेले के चारों तरफ अपना पहरा लगा दें। किसी प्रकार का कोई दंगा विवाद नहीं होना चाहिए। जी लंबरदार, फुर्सत करने वाले को बुला ले का आया। क्या कहा? फुर्सत करने वाले को बुला ले का। ये कौन है रे? ऋषि आए, सब लौंडे हैं, बढ़िया है बनाए हैं। दो चार लौंडे कान लपेट के पेल दिए। ठीक है,
ये व्यवस्था तुम्हारी है और मैं चल रहा हूँ, चलकर आराम करता हूँ। याद रहे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। मैं चल रहा हूँ। अगर मेले में दंगा हुआ और हमारे बेटे काली के जिस्म पर एक भी खरोंच लगा तो कसम पैदा करने वाले की इतने जूते मारूंगा कि 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी। ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का गंजी होई, गंजी हमें तुम्हें हो जाई तो सेखट का लवाइन का ना पारी। यहाँ विनोदवा दौलतपुर वाला सब पर 60 चोर। और सुनो एक बात है, सुनो, काली जो न बला का लगावा थी ना सराऊ 6 महीना तो जेल में रहा थी और 6 महीना बाहर। सही कहा था। हाँ? एक बात है